दोस्तों कुछ मैच जो होते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। ऐसे ही एक मैच हुआ था 2001 में ईडन गार्डन कलकत्ता में, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार पूरी दुनिया के अंदर 17 मैच जीतती हुई भारत आई थी। और उनकी टीम इतनी मजबूत थी, कंटिन्यूसली 17 मैच जीतने के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास तो बहुत था दोस्तों, लेकिन अहंकार भी बहुत हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खेलने के लिए पहले खेलते हुए 445 रनों का स्कोर बनाया, और भारतीय टीम जब वहाँ खेलने के लिए उतरी तो आप विश्वास करेंगे एक के बाद हमारे एक प्लेयर आउट होते चले गए। ऑस्ट्रेलिया के झंडे स्टेडियम में लहरा रहे थे। सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। प्रॉब्लम ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे बॉलर थे। कभी मैकग्राथ आ रहे थे, गिलिस्पी था। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त है, और उन्होंने जब बॉलिंग शुरू की तो आप जानते हैं मैकग्राथ और सचिन तेंदुलकर का वैसे ही बड़ा रहा है। उनको मालूम था कि मैकग्राथ सचिन तेंदुलकर को फंसा लेंगे, और वही हुआ। उसके बाद आए दादा। दोस्तों गांगुली जी की एक बड़ी खासियत थी, वो अपने ऊपर किसी बॉलर को हावी होने नहीं देते थे। अपने नेचुरल गेम खेलना उनको सबसे अच्छा लगता था। यही कारण था कि उन्होंने सहवाग को और धोनी को भी यही बोला था कि तुम अपनी नेचुरल गेम खेलो। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम टिक के खेलो, ये करो वो करो। आते ही दादा ने भी 3-4 चौके जड़ दिए। दोस्तों दादा की यही खासियत है, वो सोचते हैं कि अगर हमने अटैक करेंगे तभी बचेंगे। आपने सुना ही होगा ना दोस्तों कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जितना आप अटैक करोगे उतना ही आप बचोगे, और दादा ने वही किया। दादा ने आते ही इनकी बॉलिंग लाइनआउट बिगाड़ने शुरू कर दी। दे चौके पे चौके, 3-4 चौके धर दिए। शेन वॉर्न सोचा था मैं क्या करूं, और कलकत्ता में मैच हो रहा तो आप सोचिए कितने खुश थे पब्लिक। लेकिन दूसरे छोर पे राहुल द्रविड़ भी थे, वो बोल्ड हो गए। दोस्तों शेन वॉर्न दुनिया के बेस्ट लेग स्पिनर्स हैं, आप जानते हैं। ऐसी ऐसी बॉलें करते थे कि मैजिक होता था। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी इतनी गजब की थी, दादा भी चले गए। अब यहाँ पे खेल होता है शुरू दोस्तों। हमारी एक एक करके जो टीम थी वो सारे धीरे धीरे आउट होना शुरू हो गए। देखते ही देखते आपने देखा मोंगिया भी चले गए। 6-7 प्लेयर हमारे आउट हो गए। 93 रन के ऊपर इंडिया के 7 प्लेयर आउट थे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया झूम रहा था क्योंकि उनको मालूम था कि भारत को फॉलो मिल जाएगा। अब देखिए ये 97 रन पे 7वें विकेट, ये हरभजन सिंह भी आउट हो गए, अपने घर चले गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक खतरा अभी भी था दोस्तों, वो थे हमारे वीवीएस लक्ष्मण। इस मैच के बाद दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण का नाम वेरी वेरी स्पेशल प्लेयर रख दिया गया था। वीवीएस का बना दिया था इन्होंने वेरी वेरी स्पेशल। दोस्तों 129 पे नो आउट होने के बाद भी लक्ष्मण साहब अपने लगे हुए थे। जहां मौका मिलता था वो पूरे ग्राउंड के अंदर दे चौके पे चौका मार रहे थे। भारत को फॉलोन बचाने में बहुत मुश्किल थी, क्योंकि फॉलोन बचाने के लिए अभी भी 94 रन चाहिए थे और नो आउट हो चुके थे। लक्ष्मण ने अब सोच रखा था कि वो हार नहीं मानेंगे। हाफ सेंचुरी पूरी कर ली उन्होंने, फिर भी वो अकेले लगे हुए थे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बहुत परेशान थे। स्टीव वॉ जो उनके कैप्टन थे वो बहुत बार चेंज कर रहे थे बॉलर्स को, कभी किसी को लगाते थे कभी किसी को लगाते थे, लेकिन लक्ष्मण के आगे कोई नहीं चला दोस्तों। लक्ष्मण ने एक ही चीज सोच रखी थी कि बस मैंने कुछ नहीं छोड़ना। आप देखिए कहाँ से वो मैच खींच के लेके चले गए, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बॉल जो थी वो क्लिक करके वो आउट भी हो गए बेचारे। ऐसे गलत आउट हुए, लेकिन आउट तो हो ही गए ना। भारत को फॉलो मिल गया और भारत दूसरी इनिंग खेलने के लिए मैदान में आ गया। दोस्तों बात ये थी कि भारत को 237 रन पीछे था, लेकिन वही बात हुई कि एक प्लेयर आउट हो गया। फिर लक्ष्मण दोबारा मैदान में आए, और इस बार लक्ष्मण ने एक विचार किया हुआ था कि अब आउट ही नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का मोराल बहुत बड़ा था दोस्तों, लेकिन वो कहते हैं ना कि अहंकार में आदमी बहुत चीज़ें भूल जाता है। लेकिन हमारे दास साहब जो थे वो बैकफुट पे खेलने के चक्कर में स्टंप आउट हो गए। भारत का दूसरा विकेट गिरा तो तेंदुलकर साहब आए और वो भी आउट हो गए। दोस्तों लगातार 2 विकेट आउट होने के बाद भारत का स्कोर हो गया 115 पे 3। ऐसा लगने लगा था कि ये मैच भारत बहुत बुरी तरह से हारेगा।
लेकिन वही बात है दोस्तों, जहाँ पे चाह होती है वहाँ राह होती है। लक्ष्मण अपनी तरफ से लगे हुए थे, किसी बॉलर को उन्होंने छोड़ा नहीं। कोई कुछ कर ले, जहाँ मर्जी बॉल डाल ले, लक्ष्मण और दादा ये दोनों लगे पड़े थे। दादा भी आप जानते हैं ना, हार मानने वालों में से प्लेयर में से नहीं है। लक्ष्मण एक तरफ से चौके मारे जा रहे थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब कर रखी थी। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई तोड़ नहीं था दोस्तों लक्ष्मण को आउट करने के लिए, क्योंकि वो इतनी परफेक्ट टाइमिंग से चौके मार रहे थे तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे भारत का स्कोर बहुत आगे तक निकल गया, लेकिन अभी भी स्टिल 51 रन हम पीछे थे। लेकिन इस बार गांगुली को मैकग्राथ ने फंसा दिया और गांगुली आउट हो गए। वोट बिहाइंड होने के बाद गांगुली चले गए। अब भारत के 4 प्लेयर आउट हो चुके थे दोस्तों। यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मिस्टर वॉल की, दीवार जिसे बोलते हैं राहुल द्रविड़। अब यहाँ से खेल शुरू होता है दोस्तों। लक्ष्मण और द्रविड़ इन दोनों ने एक ही चीज़ सोच रखी थी कि ऑस्ट्रेलिया का हमने भूत बना देना। और दोस्तों विश्वास करेंगे आप, इन्होंने मिलकर वो हाल किया कि पूछिए मत। लक्ष्मण ने जब अपनी सेंचुरी पूरी करी तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए थे दोस्तों के ऐसा करके दिखा दिया इस आदमी ने कि हमारे मुंह से जीत छीन के लेके जा रहा है। परेशान तो सारे थे ही, लेकिन दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ भी थे। द्रविड़ साहब अपनी तरफ से लग गए बस। आप जानते हैं द्रविड़ साहब जब एक बार खड़े हो जाते हैं ना, कहते हैं पिच से चिपक जाते हैं। फिर तो दोनों ने जो मिलके स्टीव वॉ की जो हालत करके दी, क्योंकि स्टीव वॉ को ये था कि किसी तरीके से मैं ये मैच जीत जाऊं, इंडिया के अंदर जो मेरा विजय रथ है वो ना उठ जाए। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था दोस्तों। लक्ष्मण साहब और द्रविड़ इन दोनों ने एक एक बॉलर की हालत वो कर दी। वो जितनी तेजी से आते थे, जो स्ट्रेटेजी बनाते थे, जो मर्जी कर लें, इन्होंने नहीं छोड़ा। इतने चौके मारे इन्होंने कि जो फॉलन के पास जो लीड थी वो तो खत्म करी थी। और उसके बाद जब भारत का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हुआ, उस वक्त आप देखिए लक्ष्मण ने अपने 150 रन भी पूरे किए। और ये दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर था। और उस वक्त इस तरह खेलते हुए वर्ल्ड क्लास टीम जो 17 मैच जीत के आ गई हो, उसके खिलाफ खेलते हुए और इतना बड़ा स्कोर बनाना, फिर लीड करना। लक्ष्मण धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, और उधर से राहुल द्रविड़। इन दोनों के पास आपको मालूम है दोस्तों, अगर ये पिच पे चिपक जाए तो फिर रुकते नहीं है। ये फिर तो इन स्कोर अपने आप बनता है, और ऐसा स्कोर बनता है कि लोग देखते हैं। लक्ष्मण ने जैसे ही अपने 150 पूरे किए, आप विश्वास करेंगे पूरा का पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। और ईडन गार्डन तो आप जानते हैं 1 लाख दर्शक होते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे बैठे होते हैं। 1 लाख दर्शकों की ताली कहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर थे वो अपनी लाइन एंड लेंथ मिल गए। स्टीव वॉ कभी अपने भाई मार्क वॉ को लगाए, कभी शेन वॉर्न को लगाए, और तो और उन्होंने मैथ्यू हैडन तक को भी बॉलिंग के लिए लगा दिया था दोस्तों, जो उनका ओपनर प्लेयर है। तो ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये देखिए दोस्तों, बात ये है कि अब इनके पास कुछ ऑप्शन बच नहीं रही थी। इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जोड़ी कैसे तोड़े, क्योंकि उनको मालूम था जब तक लक्ष्मण खड़ा है तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। और लक्ष्मण 200 रन भी पूरे कर गए। उधर से राहुल द्रविड़, इनको पता था कि जब तक ये दोनों हैं तब तक जीत इनके हाथ में नहीं आएगी। और दोस्तों वो इनको बहुत मुश्किल हो गया था। द्रविड़ भी सेंचुरी पूरी कर चुके थे अपनी, दुनिया को दिखा दिया था कि वो कौन से प्लेयर हैं। दोस्तों प्लेयर ऐसे ही महान नहीं बनते हैं। प्लेयर महान बनने के लिए कुछ चाहिए होता है, एक जज्बा होता है। लक्ष्मण 281 रन पर खेल रहे थे जब वो आउट हुए थे। उससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वो हालत कर दी थी कि ऑस्ट्रेलिया वाले सोच सोच कर दुखी हो गए थे हम करें क्या। 608 रन पे लक्ष्मण जब भारत का स्कोर पहुंचा तो लक्ष्मण आउट हुए। अब भारत अच्छी खासी लीड ले चुका था दोस्तों, 334 रन की लीड थी। आप सोचिए कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट था, रन था जिसके ऊपर भारत ने आगे बढ़े हैं। उसके बाद एक एक करके बाकी के प्लेयर आते चले गए। दादा को प्रेशर हो रहा था कि आप बुला लो टीम को वापस, लेकिन दादा रुके हुए थे किसी तरीके से द्रविड़ ना आउट हो, लेकिन द्रविड़ रन आउट हो गए। द्रविड़ को रन आउट होते ही दादा ने टीम को वापस बुलाना की सोच लिया, और उन्होंने इशारा करके टीम को बुला लिया आ जाइए। और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हैडन, जस्टिन लैंगर,
ये पहुंच चुके थे अपनी जगह खेलने के लिए दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं, जो 17 मैच जीत के आई हो टीम, वो इतनी जल्दी हार मानती नहीं है। लेकिन पहला प्लेयर उनका 74 पे आउट हुआ। 74 पे आउट होने के बाद जस्टिन लैंगर और मैथ्यू हैडन पिच पे थे। और ऑस्ट्रेलिया के लैंगर की एक खास बात है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम की ये क्वालिटी है कि प्रेशर नहीं लेते हैं। इन्होंने 2 लगातार जो छक्के मारे वेंकटपति राजू को, एक बार तो स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे यार, ये कर क्या रहे हैं, कहीं दोबारा से तो नहीं ऐसे कर देंगे। वेंकटपति का दूसरा चौका जब छक्का पड़ा तो दादा समझ गए कि भैया इससे बॉलिंग करवाना बेकार है, इसको फिलहाल यहाँ से हटा लिया जाए। इसकी जगह उन्होंने लगाया भज्जी को, और जैसे ही भज्जी को लगाया काम कर गया। जस्टिन लैंगर आउट हुए दोस्तों। अब ऑस्ट्रेलिया के 2 आउट हो चुके थे। उसके बाद तो फिर वेंकटपति राजू दोबारा आए और उन्होंने जो फंसाया वहाँ को, वहाँ मजा आया। मार्क हुआ, आउट हुआ दोस्तों। ये खेल का टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से खेल शुरू हुआ असली। क्योंकि उसके बाद पॉन्टिंग, स्टीव वॉ भी आउट हो गए। और स्टीव वॉ तो आप जानते हैं ना, कैप्टन आउट हो जाए तो फिर तो वह एक हो जाता है। पॉन्टिंग भी आ गए। पॉन्टिंग उस वक्त नए नए तो थे ही, लेकिन पॉन्टिंग जैसा प्लेयर भी बहुत कम मिलता दोस्तों। लेकिन पॉन्टिंग को भी लपेट लिया। पॉन्टिंग भी हैरान। अब इनके 166 पे 5 आउट हो चुके थे। उसके बाद लगाए गए तेंदुलकर, क्योंकि मैथ्यू हैडन दूसरे जगह पे खड़े थे और उनको LBW करार देके तेंदुलकर ने पूरा मैच ही पलट दिया। 173 पे 7 आउट। अब सोचिए, 384 रन बनाने थे और 173 7 आउट हो चुके थे। उसके बाद तो तेंदुलकर ने फिर एक के बाद एक दूसरा भी आउट कर दिया। अब बचा ही क्या था दोस्तों, आखिर के 2 विकेट बचे हुए थे। एक गिलिस्पी था, एक मैकग्रा था। दोनों को फटाफट लपेटने में, जी जैसे प्लेयर आपको मालूम ही है, फटाफट लपेटा और एक अनबिलीवेबल विक्ट्री जो फॉलोन मिलने से पहले बाद भारत ने जीती, इतिहास रच दिया। ऐसा मैच ना कभी हुआ है, ना कभी हुआ है।